हे फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हो? और आज आप लोग मेरी ये मम्मी माता अरे ये वो है मम्मी शादी के लिए कार्ड छपने गया था उसका। तो आज आप लोग मेरी खुशी से ही समझ गए होंगे कि मैं थोड़ी बहुत खुश हूँ। तो उसका कारण भी मैं आज आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी क्या कारण है। थोड़ा बहुत आज मुझे खुशी हुई है, क्योंकि कहते हैं कि आप किसी के आगे नहीं, आप भगवान के आगे रो, भगवान आपको सब कुछ सारी रास्ते खोल देता है। तो सच बात है, मेरी माता रानी ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया है। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मतलब है तो इनमें शक्ति है, क्योंकि मैं हम लोग किस तरीके से परेशान थे मैं बराबर आपको दिखा रही थी, क्योंकि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती थी। क्योंकि लोग होते हैं, कुछ लोग बोल रहे थे कि पापा इनके हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में, ये वीडियो बना रही है। तो वीडियो मैं किसके लिए बना रही हूँ? अपने पापा के लिए ही बना रही हूँ। मैं इस पे यूट्यूब पे कुछ करना चाहती हूँ, ताकि मैं यहाँ से जो भी मुझे इनकम हो मैं उनका कर्जा ख़त्म कर सकूँ, और उनके लिए इन फ्यूचर के लिए मैं कुछ ऐसा कर सकूँ ताकि उनको किसी के सहारे की ज़रूरत ना हो। और जैसा कि पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया था, आजकल किसी का कोई सहारा नहीं होता है। अपने जो होते हैं वो सबसे पीछे खड़े होते हैं। तो मैं उनके टॉपिक में कोई बात ही नहीं करना चाहती हूँ, बिल्कुल इग्नोर करना चाहती हूँ। प्लस दूसरी चीज़, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और बोलूँगी कि फैमिली, आप मैंने मुझे जितना मुझे गैरों से कहते हैं, गैर गैर केवल नाम के होते हैं, मुझे इतना उनसे प्यार, इज़्ज़त, सम्मान मिला। जो मतलब मुझसे अभी जुड़े इतना दिन नहीं हुआ, वो मेरे साथ सुबह से लेके रात तक पूरा पूरा दिन मेरे साथ, मेरे पापा को लेके इधर से उधर परेशान रहते हैं। तो वो मेरे अपने हैं कि मेरे अपने 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 तो आज झाँकने भी नहीं, केवल फ़ोन कर कर के पता चल रहा है ना, तो फ़ोन पे केवल कॉन्टैक्ट कर रहे हैं बस। उन्हें कोई मतलब नहीं है। एक बार नहीं किसी ने पूछा कि बेटा कैसे-कैसे आप लोग अरेंज कर रहे हो, कैसे इलाज करवा रहे हो, कौन है कमाने वाला? आप किसी ने नहीं पूछा। मैं पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, तो मैं ज़्यादा उस टॉपिक में बिल्कुल भी आज मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन मैं आज आप लोगों से जो आज मैं इतना खुश हूँ, क्यों खुश हूँ? तो मैं आज आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ फैमिली। आज हम लोग अस्पताल में गए। आज हमारे पास फाइनली मतलब जो भी पैसे हम लोगों ने दूसरे से ले दे के इलाज करवा रहे थे, आज हमारे पास पैसे ख़त्म हो गए। मम्मी हमारी, आप लोगों ने देखा था, वीडियो मैंने डाली थी, मम्मी जेवर भी अपने मतलब रख आई थी बैंक में। लेकिन कहते हैं बाबा है ना, तो बाबा सबकी सुनते हैं। मैं कल बहुत रोई बाबा के सामने। मैंने कहा बाबा, तुम हो आ रहे होते हुए भी अगर आपके बच्चे इस तरह रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो क्या फ़ायदा आपके होने का? खैर बाबा ने हमें, बाबा के ऊपर तो अपने विश्वास पहले से ही था, और बाबा ने हमारी सुन ली। फैमिली, हम आपसे बता नहीं सकते। आज अस्पताल में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ, लड़कियों ने में मतलब हुआ। जो हॉस्पिटल वाले थे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ थे। एक-एक दिन का 25-25 हज़ार रुपए, यानी कि 10-10 15-15 हज़ार रुपए एक-एक दिन की दवा चला रहे थे, और बाकी जो आईसीयू का चार्ज था वो 10,000 ले रहे थे। आवाज़ ना करो, आराम से देखो हमें। आईसीयू का चार्ज ले रहे थे 10,000 रुपए। तो मानो इतना, एक यार लड़की जात के लिए, हम 3 बहनें ही तो हैं, बाकी हमसे छोटी हैं, मैं बड़ी हूँ। और मम्मी है मेरी, अगरबत्ती में काम करती हैं, उन्हें 6-7 हज़ार मिलता है महीने में। तो यार कैसे हम लोग करा पाते? लेकिन फिर भी जेवर बेच के कभी मेरी फ्रेंड चेतना ने कुछ पैसे मेरी मदद की, और कुछ मेरी दीदी ने मदद की, स्वाति दीदी ने की, भाभी ने की, और शिल्पा दीदी ने की। मतलब बहुत इन लोगों ने मेरी बहुत हेल्प की। और फाइनली आज पापा मतलब काफ़ी हद तक उनके अंदर सुधार है, और उस दिन के मुकाबले जैसी उनकी स्थिति थी, तो अब उनके मतलब जो पेट में था ना फैमिली, एसिड जाने की वजह से घाव हो गया था उनके पेट में काफ़ी जगह, अल्सर जैसा हो गई थी बीमारी। तो आज हम लोग दूसरे अस्पताल में ले गए, उन्हें डिस्चार्ज करा के हमने कहा अब यहाँ मानो 40-50 हज़ार यहाँ लग गया है, अभी और लगेगा। मतलब मैं टेंशन में इतना थी कि मुझे लगा कि मैं कुछ खा के जान दे दूँ, मतलब ना देखूँगी ना टेंशन होगी मुझे। लेकिन मैं बहुत रोई उसके बाद। फिर मतलब वहाँ अस्पताल वालों ने भी पैसे के, जब तक हमने पैसा नहीं दिया पापा को, मतलब सब आईसीयू से उनकी सुई हुई सब निकाल दी थी। बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, उनका बीपी वीपी सब कुछ बंद कर दिया था, निकाल दिया था इंजेक्शन। तो मुझे ये लगा कि उनकी दिक्कत और ना बढ़ जाए, उनको और ना तकलीफ हो जाए, इस वजह से मतलब कि हम लोग थोड़ा परेशान हो गए, पैसे भी नहीं थे हमारे हाथ में। तो फाइनली हम लोग
हमारी एक फ्रेंड है, शिल्पा दीदी हैं, उनका यूट्यूब चैनल है, आप लोग देखिएगा। तो उन्होंने मतलब वहाँ बोला हॉस्पिटल में कि पापा का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। हमने कहा हाँ दीदी बना तो है, लेकिन याद नहीं है कहाँ रखा है। और फाइनली मम्मी अभी भी ढूंढी नहीं है, आप देख सकते हैं। तो ढूंढ रही हैं, तो कहते हैं बाबा ज़रूर सहारा देते हैं। और आयुष्मान कार्ड होने की वजह से पापा का बना था, तो ऑनलाइन उनका शो हो गया, लेकिन कल जमा करना है, तो अभी ढूंढ रही हैं। नहीं मिलेगा तो कैफ़े से निकलवा लेंगे। तो आयुष्मान के उसमें मतलब कि 5 लाख तक का इलाज फ्री होता है। ये चीज़ हमें नहीं पता थी, शायद आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ऐसा हुआ है। और सबने दुआ की कि मेरे पापा ठीक हो जाएं। और वहाँ से बेटर इलाज, बेटर दवा यहाँ पर उनकी चल रही है। हर एक चीज़, दिक्कत परेशानी नहीं है कोई भी। वहाँ तो बहुत ज़्यादा चक 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 मतलब गंदगी भी थी, और थोड़ा परेशान भी करते थे, पैसे रुपए को लेके बहुत टॉर्चर करते थे। तो टेंशन होती थी कैसे इलाज कराएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर पापा को दिखाऊंगी, अभी तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं घर पे आ गई हूँ। मेरे फ़ोन मैंने चेंज किया था, आप लोगों को अच्छे से पता है। तो मैं मतलब कि फ़ोन का मेरे चार्जर नहीं था, चार्जर वहीं चंडीगढ़ में भूल आई थी। फिर यहाँ मैंने कनेक्टर ख़रीदा 120 रुपए का। तो अब फ़ोन मेरा मतलब फाइनली थोड़ा बहुत चार्ज हुआ, तो मैं सोचा मैं वीडियो शूट कर लूँ। और घर का सारा काम करके मैं मतलब हॉस्पिटल गई थी। और फिर वहाँ पापा को शिफ्ट कराया, वहाँ उनका अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड डॉक्टर ने बोला देखो, अगर अल्ट्रासाउंड में इनकी आंतों-वातों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई होगी, या नस-वस मतलब फट गई होगी, या और कोई दिक्कत होगी, तो आयुष्मान कार्ड से इलाज नहीं हो पाएगा। अगर मतलब नॉर्मल दिक्कत होगी तो इनका इलाज हो जाएगा। तो आप लोगों के आशीर्वाद से और मेरे बाबा के आशीर्वाद से मैं डर रही थी कि कहीं कुछ निकल ना आए, कहीं कुछ निकल ना आए। हम कैसे इलाज कराएँगे, हम बेसहारा ना हो जाए मेरे पापा कुछ। लेकिन आप लोगों ने इतना दुआ किया, इतना प्यार दिया, इतना मेरे पापा के लिए आप लोगों ने प्रे किया कि मतलब उनको कुछ भी नहीं इतनी बड़ी दिक्कत निकली। उन्हें अल्सर है, डॉक्टर ने बोला कि वो ठीक हो जाएगा दवाओं से। और तब थोड़ा-सा मेरी मम्मी भी खुश हुईं। और अभी देखिए कार्ड ढूँढ रही हैं टहल-टहल के। और कार्ड हम पता कराए हैं कैफ़े में, अगर ढूँढने पे नहीं मिलेगा तो ऑनलाइन निकल आएगा, 50 रुपए लगते हैं। तो फाइनली थोड़ा-सा अब मेरे फेस पे स्माइल आई है। और पापा का नाक से नली निकाली गई थी, तो पापा नॉर्मल चल फिर रहे थे। चल फिर के मतलब ही गए हैं, गाड़ी में बैठ के गए हैं। अभी तक तो बैठने की भी हालत में नहीं थे, अभी बैठ के गए हैं। और पीछे केवल दीदी लोग ने पकड़ लिया था उन्हें, बाकी वो बैठ के गए हैं, अपना अल्ट्रासाउंड करा के लाए हैं। तो अल्ट्रासाउंड में उन्हें ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं निकली है। तो आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की वजह से आज पापा मेरे ठीक हैं और आराम है उन्हें। बस आप लोग ऐसे ही दुआ करिए कि जल्दी से घर आ जाएँ बस। और जितने भी दिन इलाज चलेगा हम उनका इलाज करवाएँगे। कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान ने रास्ता हम लोगों को दिखा दिया है। और अब हम वहीं इनका इलाज कराएँगे और अच्छे से कराएँगे। मम्मी का तो रो-रो के एकदम जैसे पागल हो गई थी, लेकिन अभी वो भी थोड़ा-सा नॉर्मल है, अब देख सकते हैं। मम्मी खुश हो अब? अब पापा का इलाज हो जाएगा। पापा ठीक हो जाए बेटा, खुशी खुश तो होंगे ही। तो कोई सहारा नहीं है, तो तुम लोग बस यही लगता था कि जो जिंदगी मैंने जिया वो जिंदगी मेरे बच्चों को ना मिले। तो नहीं सभी लोग मिलेगी। दुआ करिए कि बस मेरे बच्चों के ऊपर मेरे उनके पापा का आशीर्वाद बना रहे। बना रहेगा, पापा हमारे ठीक रहेंगे। और इनका तो रो-रो के हालत खराब थी, ज़बरदस्ती हमारी भाभी लोग इतनी अच्छी हैं कि अब अपने जो होते हैं ना, अपनों ने कभी नहीं ये नहीं पूछा कि खाना खा लो मम्मी, भूखी तो नहीं हो, संध्या खाना खा लो, भूखी तो नहीं हो बेटा, कभी नहीं पूछा। और जो हमारी भाभी लोग हैं, आप लोग देखे कैसे लोग कह देते हैं गैर, वो हमारी गैरों से भी ज़्यादा उन्होंने हम लोगों की इतने दिनों में केयर की। बेचारी खाना नहीं जिस दिन बना पाती थी, बिज़ी रहती थी, तबीयत खराब होती थी, उस दिन बाज़ार से खाना हम लोगों को लाकर खिलाया है उन लोगों ने। तो मैं उनका एहसान शायद अपने मरते दम तक नहीं भूलूँगी। और शायद उनके लिए मैं हमें ज़िंदगी में कभी अपनी जान भी देनी पड़ी, तो हम उसके लिए भी उनके लिए नहीं सोचेंगे, क्योंकि जिस मुसीबत में आज वो हमारे साथ खड़ी हैं, हम उस मुसीबत से गुज़र चुके हैं और उस मुसीबत से हमारी दीदी भी गुज़र चुकी हैं। उन्होंने अपने माँ-बाप को खो दिया है ऐसी सिचुएशन में, उनके साथ उस समय कोई नहीं था। तो वो चीज़, वो दर्द हमारा समझ रही थी कि बच्चे, अगर पापा को कोई दिक्कत बढ़ गई तो इन बच्चों के सर से हाथ हट जाएगा। ये सोच के उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। बेचारी
दिन भर गाड़ी से इधर से उधर दवा लाना, कहीं कुछ लाना, कहीं कुछ लाना, मतलब दिन भर बेचारी दौड़ती रहती हैं। हमारे संजय भैया हैं, मैं कल भूखी सो गई थी, मतलब टेंशन इतनी थी कि कैसे इलाज कराऊँगी, मतलब भूख ही नहीं लग रही थी। मेरे संजय भैया रात में 1 बजे मेरे लिए खाना बनवा के मेरे लिए खाना लेकर आए। मेरी मम्मी ने भेजा और हम जिनके लिए तो रात हैं? रात दिन करा, तो उन्होंने तो कभी पूछा ही नहीं पलट के। कोई नहीं पूछता है मम्मी, कोई अपना नहीं होता है आज के समय में। फैमिली व्यवहार सबसे बना के चलिए, दोस्ती चलिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि आपको अगर दुःख तकलीफ होगी तो आपके मोहल्ले वाले आपके साथ सबसे पहले होंगे, आपके दोस्त आपके साथ पहले होंगे, आपके अपने जो होंगे वो सबसे पीछे चले जाएँगे। तो आप अपना व्यवहार अच्छा रखिए सबसे, और कोशिश करिए आप जितना हो सके दूसरों की मदद करिए, क्योंकि दूसरों की मदद करने से कोई छोटा नहीं होता है। और पहले मेरी मम्मी की तो ये आदत है, मम्मी को मैं जब बचपन से देख रही हूँ, मेरी मम्मी खुद नहीं खाती हैं लेकिन दूसरों को खिला देती हैं। शायद आज उनकी मदद करने के लिए भगवान ने दीदी लोगों को, हमारे भैया लोगों को उन्हीं ने भेजा है, उनकी अच्छे कर्मों की वजह से ही भेजा है। क्योंकि मेरी मम्मी ऐसी हैं, उनका नेचर ऐसा है फैमिली, कि वो खुद नहीं खाती हैं लेकिन उन्होंने दूसरों को खिला दिया, अपने बच्चों को भूखा सुला दिया, लेकिन दूसरों को नहीं भूखा सुलाया है। तो ये कहीं न कहीं किसी की अच्छाई कहीं नहीं जाती है, बाबा साहब देखते हैं। और आज उनकी दुआ से आज फाइनली पापा को बहुत आराम है, और बस आप लोग ऐसे ही दुआ करिएगा कि पापा मेरे जल्दी घर आ जाएँ। और अब मैं उनको उनकी दुकान से हटा दूँगी, दुकान में उन्हें नहीं बैठा लूँगी, क्योंकि वहाँ पर बहुत आदमी गलत-सलत आदमी आते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो मानते नहीं हैं, उन्हीं के साथ वो भी कर लेते हैं। तो मैं अब उनको वो दुकान ही बेच दूँगी, और जो भी कर्ज़ा है मैं कर्ज़ा धीरे-धीरे ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और मैं कोशिश करूँगी मैं कमा के 1-2 महीने उनकी सेहत का ध्यान, क्योंकि बहुत ज़्यादा शरीर कमज़ोर हो गया, 5-6 दिन हो गया अन्न नहीं गया पेट में। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी कमाऊँ, मम्मी भी कर रही हैं मेरी, और मेरी सिस्टर भी कर रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे, किस्तें भी देंगे और थोड़ा पापा की खिलाई-पिलाई करेंगे, ताकि कायदे से उनका शरीर दोबारा डेवलप हो सके और वो चलने लायक हो सकें। फिर उनको हम कोई अच्छा काम डलवा देंगे, या फिर अपने हस्बैंड के पास भेज देंगे, तो वो वहाँ पर करेंगे। वहाँ उन्हें ड्रिंक, मतलब ऐसे कोई दारूबाज नहीं है पापा मेरे, लेकिन बस ये है कोई दोस्ती यारी मिल जाती है ना, कोई कहते हैं हमारी दुकान थोड़ा कॉम्पिटिशन में है, और हमारे सामने से दुश्मनी चलती है बहुत ज़्यादा। मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, कैसी किस टाइप की दुश्मनी चल रही है। वो औरत थी, मतलब लड़कियाँ-वड़कियाँ बेचती थी, तो हम लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, मतलब कि इस चक्कर में हमारा बहुत विवाद चला, और वो अथाह पैसे उसके पास थे, तो वो किसी को भी खरीद सकती थी। तो हमारे पास इतनी औकात नहीं थी, तो हम लोगों ने कैसे-कैसे करके पूरी पुलिस चौकी, केस सब कुछ करके आज वो यहाँ से उस गंदगी को हम लोगों ने निकाल दिया है, तो वो कहीं न कहीं तो अपना बदला निकालेगी ही। तो अब उसको फाइनली वो खुद नहीं कुछ कर पा रही, लेकिन वो दूसरों के थ्रू उसने मेरे पापा के साथ ऐसा दूसरी बार हादसा करवाया है। तो हम लोग तो ख़ैर दूसरे का लिया-दिया नहीं खाते हैं, ऐसे जिसको नहीं जानते, लेकिन पापा नहीं मानते हैं, दोस्ती यारी में खा पी लेते हैं, और आदमी दोस्ती बना के उनसे दुश्मनी निकाल लेता है। तो अब हम उनको वहाँ रखेंगे ही नहीं, उनको हम बाहर ही भेजेंगे। तो जहाँ वो सुरक्षित रहेंगे, और वहाँ ऐसा कुछ उनको सुविधा भी नहीं मिलेगी, तो वो अच्छे से रहेंगे, और बाकी हमारे हस्बैंड उनके साथ रहेंगे, तो मुझे तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि हमसे और मेरी माँ से ज़्यादा केयर वो करते हैं। वो बहुत ज़्यादा, मतलब इतने सेंसिटिव हैं वो, मतलब मेरे मम्मी-पापा को लेके मैं आपको बता भी नहीं सकती, शायद मैं भी वो दिखाते नहीं हैं, मैं दिखाती हूँ कि हाँ, मैं अपने माँ-बाप से प्यार करती हूँ। मैं मेरा दिखता होगा आप लोगों को, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन वो मुझसे ज़्यादा उनकी केयर करते हैं। मुझसे बोले हैं कि तुम चिंता ना करो, मैं पापा को जो भी दिक्कत है, परेशानी है, मैं जा रहा हूँ, धीरे-धीरे सब खत्म कर दूँगा। तो यार कौन बोलता है, अपनी औलाद भी एक दिन ऐसा आता है भूल जाती है, वो तो दामाद हैं। तो अब बस आप लोगों की वजह से आज वो ठीक हैं, आप लोग घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने और 2-4 वीडियो डाल दिया। हाँ, मैं थोड़ी खुश थी पापा को देख के। पापा मुझे बहुत उल्टा-सीधा कह रहे हैं, ये लालची है, ये ऐसी है, वैसी है, ये पागल है, औंधी खोपड़ी के, हम रो रहे थे इसलिए। तो हमने कहा हाँ, हम पागल हैं, हम आपको इतना चाहते हैं ना, इसलिए हम पागल हैं। तो कह रहे हैं पागल, हमें कुछ नहीं, हम ठीक हैं, परेशान ना हो। तो अभी हम ख़ैर उन्हें अभी छोड़ के आए हैं अस्पताल में, सब लोग थे। दीदी थी, भाभी थी, शिल्पा दीदी थी, चेतना थी, साक्षी थी, तो फिर हम लोग वो लोग थे, तो हम और आ गए। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ बेटा जी लोग, आज से मेरी 7 बेटियां हैं, 7 7। ये गिन रही थी अपनी बेटियों को।
7 बेटियां हैं और मेरे हर खुशी और हर गम मेरा उन्हीं से जुड़ा हुआ है। मैं उनके हर दुख सुख में जिस लायक रहूंगी, मेरे शरीर का एक कतरा भी उनके काम आ जाए, उसके लिए मैं हमेशा अप टू डेट रहूंगी। क्या नाम है सातों बेटियों का? पहली बेटी का नाम है स्वाति, हाँ। दूसरी का नाम है ज्योति, तीसरी का नाम है शिल्पा, चौथी चौथी का नाम है चेतना। चेतना, पांचवी का नाम है संध्या, छठवीं का सातवीं। नाम है साक्षी, सातवीं का नाम है प्रिया। बस हमारी इन सातों बेटियों पे सभी लोग अपना आशीर्वाद, अपनी दुआ बना के रखिए बेटा जी लोग। बस मेरी बेटियों को जीवन में कोई भी परेशानी ना आए, उनसे पहले मुझसे टकराए। तो हम तो ये कहेंगे तुमसे न टकराए, हमसे टकराए, क्योंकि हम तो यही चाहते हैं मेरे माँ बाप खुश रहें, बस उन्हीं के लिए हम जीते हैं। तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज पापा हमारे अच्छे हैं। और मैं आप लोगों से मिलवाऊंगी उन्हें नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी नहीं मिलवा सकती अभी, क्योंकि मैं घर में आई हुई हूँ। तो मैं घर में आई थी, थोड़ा मुझे काम था, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है मेरी 2 दिन से तबीयत नहीं सही। आप मानेंगे नहीं, मैंने कंघी तक नहीं किया। आप पहला ब्लॉग देखे होंगे, आप समझ गए होंगे। जैसे मैं उसमें थी, अभी भी मैं उसमें भी ऐसी ही हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे कुछ अच्छे ही नहीं लग रहा था करने में। तो मैं ऐसे कंजड़ बनी घूम रही हूँ। तो मैं इसीलिए आई थी, मैंने कहा दवा ववा खा लूँगी और फिर आराम करूँगी। वहाँ पर बहुत लोग हैं, तो ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो मैंने शेयर करना था तो आप लोगों से कर दिया, क्योंकि मेरी बहुत सारी यूट्यूब की बहनें हैं जो मुझे लेके परेशान थी, मेरे पापा को लेके। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आप लोगों की वजह से आज मेरे पापा अच्छे हैं। आप लोगों ने दुआ किया। और जस्सू, रीता, और मैं क्या, और तो नाम ही नहीं याद आ रहा यार, और अखिलेश जी, और नहीं यार, मतलब जिनका नाम मैं बोल रही हूँ वो भी, और जिनका नहीं बोल पा रही हूँ उन सबको थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार और सपोर्ट दिया और मेरे पापा के लिए दुआ किया। मेरी सभी बहनें जो मुझे सपोर्ट करती हैं, थैंक यू सो मच तहे दिल से। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखो, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं और अपने माँ बाप का एक सहारा बन सकूं, मिसाल बन सकूं। कि जो आदमी बोलते हैं ना कि लड़की कुछ नहीं कर सकती, तो उनको मैं कुछ दिखा सकूं करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू फैमिली, बाय बाय।